आज हम लोग शुरू करेंगे 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर यानी शीत युद्ध है ना, जिसको कहा जाता है कोल्ड वार एरा यानी कि शीत युद्ध का इस दौर। जैसे कि आपको पता होगा जो शीत युद्ध होगा जो हुआ था वो कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर के 1991 तक, यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक का जो युद्ध था वो क्या था, शीत युद्ध का दौर था। ये देखो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था उस पर पहले ध्यान दो, है ना। अभी लोग आई में है क्या करें, देखो पहला देखो ये कौन सा युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध। अभी तक कितना विश्व युद्ध हो चुका है, दो। कितना विश्व युद्ध हो चुका है, दो। पहला प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा कौन, हाँ द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब होता है, ये होता है तुमको 1914 से 1918 तक चला था। कब से कब तक चला था, परीक्षा में पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, क्या बोलेगा 1914 से 18 तक, ठीक है। आज यहाँ पर 4 साल चला था ये। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से 1945 तक, ध्यान रखना है। और याद रखना प्रथम विश्व युद्ध का जो कुछ नियम था, कुछ कानून था, कुछ ऐसा संधि था, वही के कारण जो है दूसरा युद्ध चला था। नहीं तो प्रथम विश्व युद्ध अगर ठीक से हो जाता, उसके बाद जो संधि सही से होता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया गया था, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध। कितना आदमी मारा गया एक दिन, अगर मान के चलो मोहल्ला में देखना तू, 1 मिनट के लिए लड़ाई हुआ, पड़ोसिया में झगड़ा होता है जमीन के लिए, फला चिला के लिए, दोनों पक्ष में लड़ाई होता है, झगड़ा कितने देर होता है, 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा से झगड़ा क्या घंटा होता है, गाली गलौज तो होता रहता है। इसका वो हाथ तोड़ देगा, इसका एक पैर तोड़ देगा, इसका कुछ कर देगा, इसका कुछ कर देगा, खून खराबा हो जाएगा 5 मिनट में। वो अपना हॉस्पिटल में, ये अपना हॉस्पिटल, कभी कभी तो दोनों के हॉस्पिटल में, ठीक है। ऐसा तो देखने को मिल जाएगा है। अब सोच लो कि जो युद्ध 4 साल चला होगा, 6 साल चला होगा, 5 साल चला होगा, कितना लड़ाई हुआ होगा, कितना आदमी मरा होगा, लाखों आदमी मरा होगा। तो ये जो युद्ध होता है 1939 से लेकर के 1945 तक, अभी नहीं लिखो जवाब, ठीक है ना, 1939 से लेकर 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाती है। अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध का पता ही होगा अंत कैसे हुआ था, जब जर्मनी जो है सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान अभी मान नहीं रहा था, बेचारा सरेंडर करना चाह रहा था लेकिन किया नहीं था, है ना, करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका उसको बम गिराया। उसका बताएंगे हम कैसे, क्यों गिराया बम, ठीक है। ये संधि का याद रखना, वर्साई की संधि, क्या नाम है बाब, ये जो वर्साई का जो संधि है ना, वर्साई की संधि, इसी संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया, याद रखना। ये कारण क्या है, देखो दो तरफ से लड़ाई हुआ था। पहला तरफ क्या है, मित्र राष्ट्र, पहली तरफ कौन है, और दूसरी तरफ कौन है, धूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र मतलब दोस्त देश, और यहाँ पर धूरी राष्ट्र मतलब ये लोग। अब क्या देखो मित्र राष्ट्र में कौन कौन, पूछ लेगा तोरा परीक्षा में पूछेगा कि बताओ मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था द्वितीय विश्व में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। समझ में आ रहा है ना। पहला नंबर पर कौन है, सोवियत संघ, दूसरा नंबर पर कौन है, ब्रिटेन, तीसरा नंबर पर कौन है, फ्रांस, और तीसरा नंबर पर कौन है, अमेरिका। ये चारों का चारों देश था जो लड़ रहा था, ये लोग दोस्त था। हाँ चलो भाई, इधर से कौन लड़ रहा था, धूरी राष्ट्र में कौन कौन था, इटली था, जर्मनी थे, जापान, ये तीनों लड़ रहा था। लेकिन जब लड़ाई बहुत होता गया, बहुत लड़ाई होते होते लास्ट में जो है, जो इटली सबसे पहले क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि हम लड़ाई नहीं चाहते। भाई बहुत नुकसान हो गया था। उसके बाद कौन सरेंडर कर दिया, जो झगड़ा शुरू किया था, कौन, कमिंग, कौन शुरू कर भाई साहब, यहाँ पर जर्मनी, कौन शुरू कर दिया, जर्मनी यहाँ पर शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पर सरेंडर कर देना कि हमको झगड़ा नहीं करना, ये तो मान गया। लेकिन कौन अभी तक जीत पड़ा हुआ था, ये जापान बोला कि नहीं लड़ो और लड़ो, लेकिन सरेंडर भी करना चाह रहा था, समझ रहे ना, सरेंडर करना चाहता था। अमेरिका सोचा यही मौका है, क्या करते हैं, परमाणु बम किसके पास था उस टाइम, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास। किसको पता था, ब्रिटेन को और फ्रांस को, इन दोनों को पता था कि अमेरिका के पास है परमाणु बम, लेकिन मित्र कमिंग यहाँ पर सोवियत संघ को पता नहीं था कि मेरे पास इसके पास परमाणु बम, अमेरिका के पास परमाणु बम है ना।
अब यहाँ पर ये क्या करता है, जब इस पर वार होता है तो क्या करता है, जापान पर एगो बम पहले गिराता है, पहला बम गिराता है जापान पर। उस बम का नाम है, उस बम का बात करें तो उस बम का नाम है लिटिल बॉय। क्या नाम है? और ये कब गिराया गया था बताओ? 6 अगस्त 1945 है ना, 6 अगस्त 1945। कहाँ गिराया गया था बताओ जल्दी? हिरोशिमा पर। और फिर जब ये बेचारा जब तक अपना स्थिति से बचता उबरता, फिर 3 दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 नागासाकी में क्या देता है, बम गिरा देता है। कौन सा बम गिराता है? इस बार जो बम गिराता है उसका नाम रहता है फैटमैन। क्या रहता है? वो 1000 टन का था, 1000 टन परमाणु बम। लेकिन यहीं पर झगड़ा शुरू हुआ दोनों का। ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों क्या था, दोस्त, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों क्या था, दोस्त। बाद में अभी बताएंगे, देखो दोनों का अलग कर दिया हम, यूएसए यूएसएसआर है ना, अभी दोनों दोस्त है, दोस्त से दुश्मन बनता है, यही होता है यार, देख लो है ना। तो सोवियत संघ दोनों जब ये परमाणु बम इस पर गिरा देता है, हिरोशिमा को तो नष्ट कर देता है, नागासाकी को नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर क्यों गिराता है, कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है कि अगर हम अभी इस पर तो सरेंडर करिए दिया, जर्मनी सरेंडर करिए दिया, अब बचा जापान, जापान पर हम बम गिरा देते हैं तो ये लोग डर जाएगा, भविष्य में हमारे साथ युद्ध नहीं करेगा। इसीलिए जो क्या कहते हैं, जापान जो है तो कह रहा था हम सरेंडर करेंगे करेंगे करेंगे, एक चोटी वाला जाकर बम गिरा देगा, समझ लो, जबरदस्ती। ठीक है, हम ताकतवर है, ताकतवर ना होता है, गरीब आदमी रहता है, मार देता है, फिर एक बार मार देता है, ताकि बगल वाला जो सोचेगा वो कहेगा हाँ हम ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आप अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आ गया क्यों गिराया गया। आप देखो, अब ये 1945 का दौर खत्म, परमाणु बम जैसे गिरा, दौर खत्म। अब हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या है, पूंजीवादी गुट, कौन सा गुट, और दूसरा क्या है, साम्यवादी। यानी कि दुनिया 2 भागों में बट गया, दुनिया 2 भागों में बट गया। पहला हो गया पूंजीवादी और दूसरा हो गया साम्यवादी, ये दोनों गुट बट गया। इसमें कौन था, इसमें अमेरिका था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका था। उसके बाद यहाँ पर साम्यवादी जो यूएसएसआर है ये था, ये दोनों था। अब ये क्या कर रहा था, पूंजीवादी जो कर, यानी यूएसए क्या कर रहा था, पूरा दुनिया के देश को अपने तरफ खींच रहा था, और साम्यवादी अपने तरफ खींच रहा था कि हम शक्तिशाली बने, क्योंकि जिसके पास ज्यादा मतलब देश रहेगा, दोस्त रहेगा, उसका पावर ज्यादा होगा, तो इसलिए सब करने लगा, है ना। लेकिन ये दोनों के बीच में झगड़ा कहां से शुरू हुआ, क्यूबा, तुमको बताएगा, क्यूबी पूछता है क्यूबा संकट मिसाइल से आप क्या समझते हैं, लिखाया भी है, ठीक है ना। क्यूबा के कारण झगड़ा, क्यों, ये अमेरिका के जस्ट बगल में देश है क्यूबा, लेकिन इस पर कौन कंट्रोल कर रहा था, यूएसएसआर यानी कि रूस, ये कर रहा था। अब मान के चलो तुम्हारा खाता है, तुम्हारा पीता है, लेकिन यहाँ पर इसका सपोर्टिंग कर रहा है, तो तुमको बुरा लगेगा। अब यूक्रेन वाला जो झगड़ा हुआ ये वजह से हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये अपना इस पर क्या कहते हैं, इसके बगल में, जस्ट बगल में है कमेंट। अब यहाँ पर जो क्या करता है, अपना सैनिक का अड्डा बना लेता है, और जो रूस है यानी कि यूएसएसआर है, अपना सैनिक का अड्डा यहाँ बना लेता है क्यूबा में। अब जहां पर क्यूबा में यहाँ पर जो बनता है अड्डा, इसको हो जाता है डर, इसको हो जाता है अमेरिका को क्या डर हो जाता है, लोग बगले में बना दिया सैनिक का अड्डा। यानी अब इसके पास परमाणु बम था, तो इसके भी पास परमाणु बम आ चुका है, अगर ये मारेगा तो हम मारेंगे। तो इसको डर होने लगा कि यहाँ परमाणु बम अगर बिठा देगा और कहीं कुछ होगा तो झगड़ा हो गया। देखो झगड़ा का माहौल था, लेकिन झगड़ा नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर शीत युद्ध, अब यहाँ पर समझ लो शीत युद्ध होता क्या, उसको समझो, पूछ देगा कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध का माहौल हो लेकिन युद्ध न हो, यानी कि वाक्य के द्वारा युद्ध हो, उसका आलोचना कर रहा, वो देश उसका आलोचना कर रहा, इस तरह का युद्ध में क्या होता है, इसी को कहा जाता है शीत युद्ध। घर में महिला सबके जो होता है यह युद्ध होता है, महिला उधर से मार दो, उधर से वो भी हम भी तुमको मारेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना, महिला के जल्दी झगड़ा नहीं होगा तो बात पकड़ के मारूंगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अपना शक्ति बढ़ाने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, एक संगठन की स्थापना कर रहा है जिसका नाम है नाटो। क्या नाम है, यहाँ पर नाटो है ना। नाटो का स्थापना कब होता है, पूछता है बार बार परीक्षा में, 1949 कब स्थापना होती है, 1949। इसमें टोटल कितने देश थे, 12 देश शामिल थे, है ना। जब देखा
यानी कि यूएसएसआर देखा, सोवियत संघ देखा कि भाई ये तो बढ़िया अपन पावर को बढ़ा रहा है, 12 गो देश इसके साथ चला गया है, तो हमको भी कुछ करना चाहिए। वो भी एगो संगठन यहाँ पर लिया है, वर्षा पैक्ट। कौन सा पैक्ट? 1955। पूछेगा वर्षा पैक्ट कब आया, क्या बोलेगा? हाँ, वर्षा पैक्ट अलग है, ये वर्षा पैक्ट है 1955, ये लाया था यूएसएसआर, है ना। यहाँ पर जो है फिर क्या करता है, अपना देश को अपना शक्ति बढ़ाने के लिए सीटों का स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है? और सेंटो का स्थापना करता है। तो ये भी अपना इराक, उत्तरी कोरिया और 2-4 गो देश है, उसको जो है सो मिला लेता है। इधरों मजबूत हो रहा है, इधरों मजबूत हो रहा है, लेकिन इस बीच में ये दोनों सबसे बड़ा गलती क्या किया? हथियार का हो, यानी कि ये भी हथियार, यानी कि अमेरिका भी खूब ज्यादा हथियार को हथियार बना रहा है, खूब हथियार बना रहा है कि हम लड़ाई होगा तो हम जीत जाएंगे। और यहाँ पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ भी क्या कर रहा है? खूब हथियार बना रहा है कि हम भी लड़ेंगे, हम भी जीतेंगे। लेकिन इतना ज्यादा ये लोग बना लिया हथियार, इतना ज्यादा बना लिया कि आप बोला कि ना अब रोकना चाहिए, नहीं तो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, ज्यादा हथियार हो जाएगा तो हम एक दूसरे के मारे काट के मर जाएंगे। समझ? सब तो लड़ने वाला नहीं, कुछ समझदारों होता है ना। तो वहां से रुक गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये कहने लगा, ये बोलने लगा, यानी कि अमेरिका बोलने लगा कि सब देश मेरे साथ आए, बाकी ये बोलने लगे सोवियत संघ की सब देश मेरे साथ आए। लेकिन कुछ देश जो था उस टाइम देश आजादे हुआ था, जैसे कि भारत की बात किया जाए तो भारत भी तो आजाद हुआ था 1947 में, इंडोनेशिया आजाद हुआ था, श्रीलंका आजाद हुआ था, बहुत सारा देश आजाद हुआ था। तो वो लोग सोच रहा था कि अभी तो हम आजादे हुए हैं और ये हम दोनों गुट में से किसी में अगर शामिल हो जाते हैं, और शामिल हो जाने के बाद जो है अगर मेरा स्थिति सही नहीं रहेगा तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। ये लोग दिमाग लगाया, न हम पूंजीवादी गुट में रहेंगे, न ही हम साम्यवादी गुट में रहेंगे, हम रहेंगे कौन गुट में रहेंगे? निरपेक्ष गुट। निरपेक्ष मतलब हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, ये मेरा पर्सनल गुट निरपेक्ष है, इसमें हम लोग, पहले तो 9 आदमी इसमें था, बाद में 25 देश इसमें शामिल हो गया, 9 देश मिलकर के कदम उठाया, उसके बाद 25 देश हो गया। अभी बात करें तो इसमें टोटल 120 देश शामिल है। 120 देश ऐसा है ना उसके साथ है ना उसके साथ है ना, ये स्वतंत्र है, अपना काम खुद कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गुट निरपेक्ष, आप समझो कि गुट निरपेक्ष होता क्या है, यानी ऐसा निरपेक्ष, ऐसा मतलब अपना अधिकार, न हम पूंजीवादी गुट में रहेंगे न ही साम्यवादी गुट में रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। हाँ, दुनिया के जितना भी मीटिंग होगा उस समय हम जाएंगे, भागीदारी लेंगे, झगड़ा होगा थोड़ा दोनों के बीच में हम लोग समझाएंगे, लेकिन हम झगड़ा में जाएंगे नहीं। ऐसा होता है अपना गाँवों से में होता है, जो आदमी दो आदमी के बीच में झगड़ा होता रहता है तो वो न उसके झगड़ा में रहेगा न उसके झगड़ा में रहेगा, लेकिन क्या करेगा? दोनों को मिलाने का कोशिश करेगा। तो यही गुट निरपेक्ष का काम था, ताकि दोनों का बीच में झगड़ा न हो, क्योंकि अगर इन दोनों का झगड़ा खत्म नहीं होगा तो फिर से कौन प्रथम युद्ध होबे किया था, दूसरा होबे किया था, और सबको डर हो रहा था कि अब कौन सा युद्ध हो जाएगा। 1990 के आसपास अगर तृतीय विश्व युद्ध अगर होता तो सोच लो कैसा होता, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया था, दुनिया भी नष्ट हो सकता था। वो तो उस टाइम कहीं टेक्नोलॉजी कम था, इसलिए कम झगड़ा हुआ, अभी हो जाए, अभी मान के चलो। इसीलिए जो है गुट निरपेक्ष, ये जवाहरलाल नेहरू का अपना जीवन का सबसे अच्छा काम था। जब भी जवाहरलाल नेहरू का अगर नाम आएगा तो बहुत सारा लोग शामिल थे इसमें, लेकिन भारत से जो सबसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने थे, वो बहुत बड़ा रोल अदा किए थे इसमें।